डॉक्टर साहब, शौकत खानम कैंसर के इलाज के हवाले से नंबर 1 जाना जाता है। ये जो फूड की सप्लाई है, फैसिलिटीज़ की जो आपकी फ्राहमी है, उस बारे में बताएं, उसमें आप कितना नंबर 1 है? इसमें अमीन साहब ऐसा है जी कि खाना मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, विज़िटर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और प्लस जो हमारा स्टाफ है कि देखिए, दो तो यहाँ पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप हेल्थ केयर हैं तो आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का पार्ट होना पड़ेगा। हम उसका हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, उसके जो MSDS हैं वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं। MSDS मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद आ जाता है PFA, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी इंश्योर कर रहे हैं कि खाना साफ़ सुथरा और हिफाज़ाने असूलों के मुताबिक जो है लोगों को सर्व हो। वो हमारे पास सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा जो 3 हैं, एक जो है वो क्वालिटी बुनियादी तौर पे इंश्योर करती है, जिसको आप 9001 कहते हैं। हम उसका पार्ट हैं सन 2000 से। हमारे बहुत ज़्यादा कैफेटेरिया हैं। एक ग्राउंड्स में है, एक आप देखेंगे तो OPD के पास है, एक आज जिसको आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे वो है जहां हम अफ्तारी करेंगे। एग्जैक्टली। सो वो जितने कैफेटेरियाज हैं उसको यहाँ से सर्विस हो रही है। यहाँ पे कोई बना बनाया खाना बाहर से नहीं आ सकता। हम इस वक्त JCI, उनकी जो अगली वर्जन है जो कि JCI एंटरप्राइज कहलाती है, हम JCI एंटरप्राइज की सर्टिफिकेशन ले चुके हैं और इस वक्त JCI एंटरप्राइज के सिर्फ 2 अस्पताल हैं। अच्छा, फरखुद्दीन साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो खाना तैयार होता है, एक तो जो मरीजों के लवाहिकीन यहाँ पर होते हैं, जीजो कारब होते हैं, उनके लिए खाना तैयार होता है। मरीजों के लिए कोई स्पेशल खाना तैयार होता है या आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, ये मरीज़ों पे जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना बनाया जाता है। वो मरीज़ जो कि उनको किसी किस्म की स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर खा सकते हैं, उनके लिए वो खाना डिलीवर होता है। लेकिन वो मरीज़ जिनको ख़ास खाने की ज़रूरत है, कोई डायबिटिक है, उसको डायबिटिक फूड दिया जाएगा। अच्छा, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, उसको उसके हिसाब से खाना दिया जाएगा, नमक कम उसमें होगा। एग्जैक्टली। अच्छा। किसी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, उसको उस तरह से खाना दिया जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो है वो 3 कैटेगरी में खाना जाता है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो रेगुलर कैटेगरी का खाना है वो जाता है, वो खाते हैं। दूसरा वो है कि जो लोग रेगुलर कैटेगरी का खाना नहीं खा सकते, उनके लिए फिर यहाँ पे सॉफ्ट डाइट बनती है। आपको वो मेन्यू दिखाते हैं उनका। और अगर कोई सॉफ्ट डाइट भी नहीं खा सकते तो उनके लिए फिर यहाँ पे लिक्विड डाइट भी बनाई जाती है। शौकत खानम हस्पताल का ये प्ले रूम है। प्ले रूम का मतलब ये है कि वो बच्चे जो कैंसर के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, वो अपना जब इलाज करवाने आते हैं तो उनके इलाज के साथ साथ ये बच्चे प्ले रूम में भी आते हैं। मतलब यहाँ पर किताबें मौजूद हैं, यहाँ पर कॉपीज़ मौजूद हैं, बच्चों के इंटरेस्ट की मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे बच्चों को यहाँ पर मसरूफ़ रखा जाता है ताकि वो इलाज के साथ साथ यहाँ पर अपनी उनकी जो सेहतमंद एक्टिविटी है वो भी हो सके। मसलन ये बास्केट यहाँ पर पड़ी हुई है, इसमें ये देखें, ये मुख्तलिफ बलून्स हैं, बच्चे इन बलून्स के साथ खेलते हैं, इसको फुला लेते हैं। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुफलिस जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इसके नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा सोजे दुरूं। एक पत्थर को आई न
अगर मिल गया सुभान अल्लाह, मुफलिसे जिंदगी, उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ। क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादा सफर मिल गया मुफलिसे जिंदगी, जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, उसकी जानिब ही दरवाज़ा जहाँ खुले। जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया मुफलिसे जिंदगी। अब ना समझे कोई मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया। और इतने अच्छे तरन्नुम से आपने पेश किया। ये मुझे एक्चुअली मेरी मदर ने याद कराया था। अच्छा, तो फरवा बेटी का यहाँ पर इलाज हो रहा है या हो चुका है? क्या इलाज की स्टेज क्या है इस वक्त? मेरा एक्चुअली 1 ईयर तक ट्रीटमेंट चला है, बट मैं अभी डिस्चार्ज हुई हूँ। तो आप लोग आए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इधर नात प्रेजेंट मतलब करके। 1 साल आपका इलाज जारी रहा है शौकत खानम हॉस्पिटल में, और आप डॉक्टरों ने आपको फिट करार दे दिया है। जी। तो मेरी बेटी को कैसा लग रहा है कि जब कैंसर के मर्ज में मुब्तला आप हॉस्पिटल में आई साल पहले, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी, लोग क्या कहते थे, और फिर यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं? उस वक्त मतलब जब मैं आई थी तो मैं बाकियों को देखती थी, मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा फील होता था कि मतलब मैं भी ऐसे ही गंदी हो जाऊंगी, मैं भी ऐसे मतलब बहुत अजीब सा फील होता था। अब मुझे आके मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है कि मैं रिकवर हो गई हूँ, और मैं मतलब बाकी भी पेशेंट्स को देखूँ तो मुझे होता है कि मैं उनको भी मतलब थोड़ा करूँ, उनको भी थोड़ी होप दूँ कि वो भी रिकवर कर सकते हैं। गुड। बड़े होकर आप भी शौकत खानम हॉस्पिटल बनाएंगी, आप भी इस तरह के इलाज के लिए लोगों की मदद करेंगी? जी मैं ज़रूर मतलब मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगी, और डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के किसी ना किसी तरह खिदमत करूँ। हमारे बेटे का क्या नाम है? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं भी हिफ्ज़ कर रहा हूँ, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हूँ। कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। नूर मोहम्मद रमज़ान मुबारक के हवाले से ये तो आप बहुत अच्छी बात है, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। आज हमें आप क्या सुनाएंगे? नात अस्सुबहु बदा मिन तालअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रातिही, है नूरे सहर चेहरे से तेरे, और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हम डॉक्टर आसिम साहब से पूछेंगे कि हॉस्पिटल के बारे में वो क्या कहेंगे कि लोग शौकत खानम अस्पताल का नाम सुनते ही मुहैयर हजरात बन जाते हैं, दिल खोल के चंदा देते हैं। इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट है इस अदारे पे। डॉक्टर साहब ये सब कुछ क्यों है, कैसे है?
शुक्रिया जी। आई थिंक ये इसलिए है क्योंकि लोगों को 30 साल से एक्सपीरियंस है कि जो उनका पैसा दिया जाता है वो सही जगह पे खर्चा जाता है। बिल्कुल सही। कि यकीनन 75% से ज़ायद जो मरीज़ हैं कैंसर के, उनका मुकम्मल फ्री इलाज होता है। और यही ट्रस्ट है जिसकी वजह से हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और एहतियात जमा कर पाते हैं और पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों का फ्री इलाज कर पाते हैं। इसी ट्रस्ट की वजह से लाहौर का हॉस्पिटल बना और ग्रो किया, उसके बाद पेशावर का बना 2015 में, और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान का तीसरा और सबसे बड़ा अस्पताल कराची में बन रहा है। जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आपकी कामयाबी में का राज क्या है? सो बिल्कुल जैसे आपने कहा, ट्रस्ट की बात है सारी। ट्रस्ट की बात। और अगर फाइनेंशियल बेसिस पे बात करें तो हमारे जो अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 1995 से हमारे तमाम ऑडिटेड अकाउंट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सब देख सकते हैं कि उनका पैसा जो वो देते हैं कहाँ खर्च होता है। उसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि लोग आके अस्पताल खुद देखें, बिल्कुल मरीजों से बात करें, हमसे ना, हमारी बात पे ना यकीन करें, मरीजों से बात करें, प्रैक्टिकली पूछें कि क्या आप पैसे दे रहे हैं अपने इलाज के या नहीं, कितना खर्चा हुआ, कोई पैसा मांगा गया कि नहीं, तो उनको यकीन आएगा कि ये पैसे हैं। दूसरी बात ये कि ये अस्पताल दिखाता है कि एक्सीलेंस पाकिस्तान में भी पॉसिबल है। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ बाहर के मुल्कों में नहीं होता कि अच्छी KME फराहम की जाए और सबको एक तरह ट्रीट किया जाए। हमारी को वैल्यूज़ क्वालिटी और इक्वालिटी हैं और हम वो हर रोज़ दिखाते हैं अपने एग्जाम्पल से कि ये चीज़ें पाकिस्तान में पॉसिबल हैं और हम करके दिखाते हैं। तो शौकत खानम ने साबित कर दिया कि जदीद तरीन इक्विपमेंट के साथ तमाम तर इलाज जो है वो यहाँ पर फ्री होता है, और जो पैसे दे सकते हैं वो पैसे दें ताकि उस रकम से गरीबों का इलाज हो सके। बिल्कुल। शौकत खानम हॉस्पिटल का नाम लें तो जहन में दो नाम ना आए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। शौकत खानम के साथ एक नाम जुड़ा है इमरान खान साहब का, और दूसरा जो बहुत मोहतरम नाम है वो है प्रोफेसर फैसल सुल्तान। प्रोफेसर फैसल सुल्तान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम फैसल सुल्तान साहब से पूछेंगे कि शौकत खानम को कामयाब अदारा, जदीद तरीन इलाज गाह और वो सारी सहूलतें जो लोग अमेरिका, बरतानिया, यूरोप जाके हासिल करते हैं, ये सारी सहूलतें आपने पाकिस्तान में फराहम की हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक तो बहुत शुक्रिया आपकी बहुत काइंड इंट्रोडक्शन का। नाम तो अस्पताल के साथ खान साहब का है जी। हम जो यहाँ काम करते हैं हमारा ज़रूर एक वास्ता और ताल्लुक़ है और बड़ा गहरा है। खान साहब की टीम का बड़ा रोल है जी, बिल्कुल, और ये खान साहब खुद भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, मीडिया वाले भी, कि जो खान साहब को अल्लाह ताला ने टीम दी है जिसकी सरपरस्ती आप करते हैं वो माशाल्लाह वो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी टीम इस तरह से है। अच्छा, इसमें देखिए ये सारी चीज़ें इकट्ठे करना, लोग काबिल लोग जो एक मेयार के मुताबिक चलें, दयानत से काम करें और अपनी बेस्ट पॉसिबल जो उनकी काबिलियत है वो उसको टेबल पे लाएं। एक, दूसरा सामान, तीसरा सिस्टम्स, इन सारी चीज़ों को जब जोड़ के एक अंडर वन रूफ लाएं तो ये सारी चीज़ मुमकिन हो जाती है। जब ये नहीं बना था शौकत खानम तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि इस तरह का इदारा पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में हो नहीं सकता। यहाँ प्रूव हुआ कि जब एक नीयत भरी गई, एक नीयत बांधी गई, तो वो रास्ता खुद ब खुद खुलता गया और हर साल खुलता है। हमें हर साल खुद जब हम देखते हैं कि जो हमारे बजट हैं, जो फिगर्स हैं, जो हमने ज़कात एहतियात इकट्ठी करनी है, वो किस ज़बरदस्त तरीके से इकट्ठी होती है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फराख दिली और उनका डोनेशन का जो जज्बा है वो कमाल है और वो जाहिर होता है। और जब हम एक चीज़ मांगते हैं, यार हम ये चीज़ बनाने चले हैं, पेशावर बनाने चले थे, उसके पैसे पूरे हुए, कराची बनाने चले हैं, इंशाल्लाह वो खुलेगा। तो हम तो हमारा तो जिसे कहते हैं ना, शुक्र से अल्लाह की तो है ही है, लेकिन उन लोगों से भी जो इसको सपोर्ट करते हैं, वहाँ हम जिसे कहते हैं ऑलमोस्ट अब्लाइज्ड हैं उनके कि वो ये काम करते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक बात पूछता, आज मैं पर्सनल एक सवाल पूछना चाहूँगा, बुरा भी ना मनाइएगा। शौकत खानम हॉस्पिटल जब बनना शुरू हुआ, उसकी फंड रेजिंग शुरू हुई, कहने वालों ने कहा, मुख्तलिफ बिजनेसमैन ने कहा कि इमरान खान साहब अस्पताल तो बना लेंगे, चंदा इकट्ठा कर लिया, वर्ल्ड कप जीत के आए हुए हैं, चंदा इकट्ठा कर लेंगे, अस्पताल बन जाएगा। लेकिन ये अस्पताल जितना महंगा यहाँ इलाज है और ये मुफ्त इलाज फराहम करना चाहते हैं, ये चल नहीं सकेगा, ये अपने अखराजात पूरे कर नहीं सकेगा। तो ये जो अखराजात पूरे नहीं कर सकेगा और अखराजात पूरे कर दिखाए, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, एक तो और हर साल की तरह चल रहा है, कभी मैंने इधर ताला लगा हुआ नहीं देखा कि फंड्स नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है,
तो डिफॉल्टर हो गया है शौकत खानम, ऐसा नहीं हुआ? अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि सैलाब आए, ज़लज़ले आए, दीगर चैलेंजेस आए। शुरू जब हस्पताल हुआ तो उस वक्त लोगों ने ख्याल किया कि नहीं चल सकता। कई दफ़ा पॉलिटिकल अटैक्स आए, लेकिन हर सूरत में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और उसकी मेन वजह मैं आपको बताऊं, सर वो बरकत है जो यहाँ जो मरीज़ आप सुबह से आपकी टीम देख रही है, यहाँ आपने आके देखा, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में कि आपके सामने है। जब जेन्युइनली आप लोगों की खिदमत करो ना, तो फिर वो तमाम रास्ते जो हैं वो खुलते जाते हैं। आज हम शौकत खानम हॉस्पिटल में यहाँ के मरीजों और अमले के साथ गुल मिलकर डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अफ्तार और डिनर करने के लिए आए हैं। अब अजाने मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, अब हम अजान सुनते हैं और रोज़ा अफ्तार करें। डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अमीन हफीज़ ने आज शौकत खानम हॉस्पिटल के मरीज़ों और उनकी इंतज़ामिया के साथ मिल बैठकर अफ्तार और डिनर किया। मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो CEO हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर आपको सर सलाम पेश करता हूँ। आपका कद बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपको छोटा सा एक गिफ्ट देना चाहेंगे। ये करशी का जामे शीरी है, ये सर आपके साथ जाएगा और ये छोटी सी यादें रमज़ान मुबारक में आपको हमारी तरफ से याद आएंगी। और आप रमज़ान में रोज़े रखते रहें और इंसानियत की खिदमत करते रहें और मरीज़ों से प्यार करते रहें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। मेरी आप दोनों साहबान से यही दुआ है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, कल फिर नई जगह पर नए मेहमानों के